27 अप्रैल 2022 को उदय भान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों बनाया गया था, इसका पर्दाफाश अब जाकर हुआ है। 2.5 साल के बाद अब इस बात का पता चला है कि आखिर भूपेंद्र हुड्डा ने उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया था। कांग्रेस के नेता बाल मुकुंद शर्मा की बर्खास्तगी के साथ ही ये साफ हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली ने उदय भान को किस मकसद के साथ हरियाणा की प्रधानगी सौंपवाने का काम किया था। आखिर उदय भान के साथ में क्या मामला एक्सपोज हुआ है, उदय भान की कहां पर क्या गलती है और उदय भान की कांग्रेस में क्या हैसियत है और उदय भान को हुड्डा फैमिली ने किस तरह से इस्तेमाल किया है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। वो 2.5 साल के दौरान हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं बनवा पाए, जबकि उन्होंने ये दावा किया था कि 6 महीने के अंदर ही वो हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनवाने का काम करेंगे। पिछले 8 साल से हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस का संगठन नहीं है। ऐसे में उदय भान की सारी वर्किंग को लेकर इस बात का सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि आखिर उदय भान 2.5 साल में कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद रहे हैं, उदय भान को अध्यक्ष बनवाकर हुड्डा फैमिली ने क्या हासिल किया है और उदय भान का हैसियत आज की तारीख में कांग्रेस में क्या है। 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रवक्ता रहे बाल मुकुंद शर्मा को उदय भान ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, लेकिन बाल मुकुंद शर्मा का निष्कासन उदय भान की पोल खोलने का काम कर गया है, उनकी हैसियत का पर्दाफाश करने का काम कर गया है, क्योंकि बाल मुकुंद शर्मा ने आज मीडिया के सामने आकर उदय भान की हैसियत को सारी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। आप इन 2 बर्खास्तगी के पत्रों को जरा ध्यान से देखिए। उदय भान ने बाल मुकुंद शर्मा को पार्टी से निष्कासित करने के लिए 2 लेटर जारी किए हैं। इन 2 लेटरों के अंदर साफ तौर पर जाहिर होता है कि एक लेटर के अंदर जहां लेटर का नंबर ही नहीं है, अगर कायदे से किसी को निष्कासित किया जाता है, किसी को चिट्ठी लिखी जाती है, किसी से कोई पत्र व्यवहार किया जाता है तो उसके ऊपर लेटर नंबर लिखा जाता है। लेकिन जल्दबाजी में बाल मुकुंद शर्मा को निष्कासित करने के लिए जो पहला लेटर जारी किया गया उसके अंदर लेटर का नंबर नहीं था। जब इस मामले को लेकर बाल मुकुंद शर्मा ने सारी की सारी कहानी को उजागर करने का काम किया, सवालिया निशान उठाने का काम किया, तो फटाफट दूसरा लेटर जारी किया गया और उसके अंदर लेटर का नंबर भी दिया गया। लेकिन इस दूसरे लेटर के अंदर भी गड़बड़ ये होगी कि उसके अंदर उदय भान के ओरिजिनल साइन नहीं थे, बल्कि उसके अंदर सेव्ड यानी ई सिग्नेचर को इस्तेमाल किया गया। जबकि कायदे कानून के हिसाब से अगर इस तरह की किसी कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जाता है तो उसमें पदाधिकारी को ओरिजिनल साइन करने होते हैं, यानी दोनों के दोनों लेटर ही उदय भान के बिहाफ पर फर्जी तरीके से जारी किए गए। इसके पीछे आखिर कौन है और उदय भान के फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। जाहिर सी बात है, ये लेटर वैसे तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी हुए हैं, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि इन लेटरों को जारी करवाने में हुड्डा फैमिली का ही हाथ है, क्योंकि हुड्डा फैमिली ही हरियाणा कांग्रेस की इस समय करता धरता है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस के हरियाणा में सर्वे सर्वा हैं, सुपर पावर हैं। जाहिर सी बात है, पिछले 2.5 साल में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने उदय भान को सिर्फ रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल किया है, उन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाने का काम किया है। यही वजह है कि बाल मुकुंद शर्मा के निष्कासन में उदय भान के असली सिग्नेचरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि उदय भान ने अभी तक सिग्नेचर किए ही नहीं हैं। पिछले 2 दिन से लगातार बाल मुकुंद शर्मा इस बात की मांग कर रहे हैं कि उदय भान को पर्दे के सामने आकर इस बात को साफ करना चाहिए कि उन्होंने इन लेटरों पर क्या साइन किए हैं या साइन नहीं किए हैं। लेकिन उदय भान तमाम चुनौतियों के बावजूद इस बात का जवाब देने से कतरा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि उदय भान ने इन लेटरों पर साइन किए ही नहीं हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने उदय भान के नाम पर दर्जनों ऐसी चिट्ठियां निकलवाने का काम किया है जिनके बारे में उदय भान को पता ही नहीं है। उदय भान के साइन किए हुए खाली के लेटर पैडों को रख लिया गया है और जहां भी जरूरत होती है उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। बाल मुकुंद शर्मा के मामले में यही हुआ है। जब बाल मुकुंद शर्मा ने हरियाणा में
कांग्रेस के विधायक दल के नेता के तौर पर और सीएलपी के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को खारिज करके अशोक अरोड़ा या चंद्र मोहन का नाम लिया, तो ऐसे में हुड्डा फैमिली को मिर्ची लग गई और इसलिए तुरंत प्रभाव से उदय भान का नाम लेकर उन्हें निष्कासित करने का काम करवा दिया गया। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बालमुकुंद शर्मा को निष्कासित करने के मामले में उदय भान को पर्दे के सामने नहीं लाया गया, सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ उनके लेटर पैड का इस्तेमाल किया गया। और आप खुद ही सुनिए बालमुकुंद शर्मा ने आज इन दोनों चिट्ठियों के बारे में क्या कहा है। टेक्निकल इसमें ये जी, जो पहले दिन मेरे को आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से फिर मेरे मोबाइल पर संदेश आया, ये उदय भान जी का, इस पे लिखा बालमुकुंद जिंद और ये दस्तक साइन थे उदय भान जी के। तो मुझे ये मैसेज आया ये उदय भान जी के साइन है नहीं, अभी भी मैं कह रहा हूँ। तो मैंने उनसे ओरिजिनल कॉपी मांगी, तो उन्होंने मुझे ओरिजिनल कॉपी मुहैया नहीं कराई। उसके बाद ये कि जैसे आप तो बड़े पत्रकार हो, एक प्रिंटेड पड़े नहीं होते हैं दफ्तरों में, प्रिंटेड चीज़ें होती है, जैसे हम घोषणा करते हैं, कुछ भी करते हैं, वैसे आमतौर पर जर्नल रूटीन में पंपलेट बांट देते हैं। वो एक पंपलेट छपा हुआ पर्चा मेरे को दिया इन्होंने, पंपलेट छपा हुआ, तो साइन इस पर भी नहीं है, साइन इस पर भी नहीं है। तो अब मेरे को नहीं पता, मैं बर्खास्त तो नहीं हूँ। ये पार्टी ने मेल आई है मेरे पास, जो मेल मेरे पास एक दिन बाद आती है। एक दिन पहले जो आप लोगों को जारी हुआ है, ये मीडिया में भी उन्होंने दिया, इस पे उदय भान जी के साइन नहीं है, ये जांच। आपने सुन लिया होगा कि बालमुकुंद शर्मा साफ तौर पर चैलेंज कर रहे हैं कि इन दोनों लेटरों में फर्जीवाड़ा है और उदय भान ने ये लेटर साइन नहीं किए हैं, यानी उदय भान के नाम पर किसी ने फर्जीवाड़ा करते हुए उनके हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया है। और ये हस्ताक्षरों का इस्तेमाल साफ तौर पर उस व्यक्ति ने किया है जो हुड्डा फैमिली या खासम खास है, जिसके पास हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अप्रत्यक्ष तौर पर सारी की सारी पावर है, सारे के सारे लेटर हेड उसके पास हैं और वो हुड्डा फैमिली के इशारे पर, आदेश पर इस तरह के लेटर जारी करता है। यानी उदय भान के मामले में अब ये जाहिर हो गया है कि उदय भान की अपनी कोई हैसियत नहीं है, उनका कोई रुतबा नहीं है और हुड्डा फैमिली सिर्फ विरोधियों को निपटारे के लिए, विरोधियों के खात्मे के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। और उनके नाम पर ही जहां तमाम नियुक्तियां की गई हैं, उनके नाम पर जहां तमाम लेटर निकाले गए हैं, उसके नाम पर जहां संगठन के मामले में सूचियां बनाई गई हैं, वो सारी की सारी बातें ये जाहिर करती हैं कि उदय भान की हैसियत हुड्डा फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है और सिर्फ उन्हें रबड़ स्टैंप के तौर पर ही हुड्डा फैमिली इस्तेमाल कर रही है। 3 दिन पहले उदय भान ने यह भी कहा था कि हरियाणा में हार के लिए हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने यानी उदय भान ने संगठन की कई बार सूचियां बनाकर बाबरिया के पास भेजी। बाबरिया ने उन लिस्टों को हाईकमान के पास नहीं भेजा, बल्कि बाबरिया उन लिस्टों को दबाकर बैठ गए। लेकिन बालमुकुंद शर्मा के इस एपिसोड से जाहिर हो गया है कि ये सूचियां भिजवाने का काम उदय भान ने नहीं किया, बल्कि हुड्डा फैमिली की तरफ से अब मनमर्जी की सूचियां बनाकर अपने व्यक्तियों को, अपने खेमे के नेताओं को संगठन में ज़्यादातर नियुक्तियां देकर, यानी 95% अपने लोगों को संगठन में पद देकर उन्होंने बाबरिया के पास सूचियां भिजवाने का काम किया था। और बाबरिया ने इस अंधेरगर्दी को देखते हुए इन सूचियों को इम्प्रूव करने से इनकार कर दिया। यानी उदय भान की बताई गई सूचियां उनकी खुद की नहीं थी, बल्कि हुड्डा फैमिली की थी। उनके ऊपर सिर्फ उदय भान का नाम का इस्तेमाल किया गया था, उनके साइनों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि हरियाणा कांग्रेस में 2.5 साल से उदय भान सिर्फ हुड्डा फैमिली की रिमोट कंट्रोल की चाबी हैं। हुड्डा फैमिली ने 2.5 साल में उदय भान के नाम का इस्तेमाल जहां प्रत्याशियों के चयन में किया है, जहां स्टार प्रचारकों की सूची में किया है, जहां पार्टी के कार्यक्रमों के लिए किया है, वहीं पर पार्टी के संगठन को लेकर भी उदय भान के नाम को सिर्फ इस्तेमाल ही किया गया है। यानी ये जाहिर हो जाता है, ये साफ हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है कि उदय भान को भूपेंद्र हुड्डा फैमिली ने सिर्फ अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था और उन्हें सिर्फ अपने एजेंडे को लागू कराने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए ही इस पद पर बिठाया गया था। और बालमुकुंद शर्मा की चुनौती का उदय भान द्वारा सामना न किया जाना, जवाब न देना, इस बात को जाहिर करता है कि वास्तव में ही ये दोनों लेटर उदय भान ने जारी नहीं किए,
बल्कि हुड्डा फैमिली ने ये लेटर जारी करवाने का काम किया है। और इस बात से साफ तौर पर जाहिर होता है कि हुड्डा फैमिली ने उदय भान के हस्ताक्षरों के नाम पर, उनके लेटरों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का काम किया है। और ये इस बात को जाहिर करता है कि हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा फैमिली अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपने हसरतों के लिए हर किसी को इस्तेमाल करता है। अपने नेताओं को टिकट दिलवा कर जहां उन्होंने बाकी के नेताओं को हंसी पर डालने का काम किया है, वहीं हरियाणा में कांग्रेस के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का काम किया है, हर साजिश रचने का काम किया है। और कांग्रेस को लगातार 3 चुनाव में हार का शिकार बनाकर हुड्डा फैमिली ने कांग्रेस की परमानेंट बर्बादी का प्रबंध कर दिया है। आप उदय भान की पोजीशन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा कांग्रेस में उदय भान का कितना रसूख है, कितना प्रभाव है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। उदय भान को चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बाल मुकुंद शर्मा के मामले में उदय भान के लेटरों की सच्चाई के बारे में आपका क्या कहना है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।